हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, पेट की फॉर्म आप लोगों ने सबने भर दिया होगा। नहीं भरा है तो शायद कल फिर से लास्ट डेट है, और 5 सितंबर बढ़ गई थी ये, नहीं तो शायद पहले ही 30 तारीख ही लास्ट डेट थी, 30 या 31 और 30 अगस्त, 30 या 31 अगस्त आई थिंक। शायद 4-5 दिन बढ़ा दिए, ऐसा सुनने में आया, हालांकि मैंने ऑफिशियल चेक नहीं किया है अभी। चलिए बच्चे, तो अगर नहीं भरा है तो देख लीजिएगा। देखिए, इस बार मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पिछली साल बच्चे पैट में बैठे, वो करीब 17-18 लाख बच्चे बैठे थे पिछली सबसे पहली बार 2021 में। फिर 2021 में भर्तियां आई कुछ, जैसे लेखपाल वगैरह की, तो बच्चों में एक जुनून आया, यार मैं लेखपाल बन जाता, मैंने तो पैट ही नहीं दिया। तो वो फिर फॉर्म आए 36 लाख। हालांकि बच्चे बैठे एग्जाम में 25 लाख, पर फिर भी बहुत सारे, इतने बच्चे बढ़ जाना एक ही साल के अंदर बड़ी बात होती है। अब बच्चे सोचे कि सर पिछली बार 25 लाख बैठे, तो इस बार तो 30 लाख बैठेंगे और फॉर्म 40 लाख से ज्यादा आएंगे। इस बार का मैं आपको आंकड़ा बता दे रहा हूं कि इस बार आपके 17-18 लाख बच्चे भी नहीं बैठेंगे। मतलब जो पहली बार सबसे बैठे वो भी नहीं बैठेंगे, 15 से नीचे नीचे रह जाएगा। इस बार कंपटीशन थोड़ा सा आसान रहने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या बच्चों की संख्या कम रहने से कंपटीशन आसान हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से जो जागरूक बच्चे हैं ना, वो बैठते ही हैं एग्जाम में। कम या ज्यादा बच्चे बैठना, ये वो बच्चे कम या ज्यादा होते हैं जिनको एक उम्मीद लगती है कि भेड़ चाल जो सब चल रहे हैं, लो मैं भी चल देता हूं। वो बच्चे ही वैकेंसीज को देखकर, पहली बार किसी चीज को सुनकर फॉर्म भरते हैं। बाकी जिनको सिलेक्शन लेना होता है, जो अच्छे होते हैं पढ़ने में, वो कभी भी, मतलब वो बाहर नहीं होते कभी भी किसी प्रक्रिया से, वो हर किसी में अपना फॉर्म डालते हैं। तो यानी ये मत सोचो कि कम फॉर्म आएंगे तो कंपटीशन हल्का रहेगा। कंपटीशन तो लेवल वही रहेगा। फॉर्म कम आए होंगे, आ चुके होंगे फॉर्म, तो जो आने होंगे कुछ थोड़े बहुत और बढ़ जाएंगे, अगर एक दिन रह रहा है तो। जल्दी हम ये बता भी देंगे आपको कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। बाकी फॉर्म से बहुत ज़्यादा यहाँ मैटर रहेगा नहीं। इस बार जो पैट का रुझान है, मैं आपको पिछली बार के मुकाबले बता दूं कि 20 से 25% है सिर्फ। इसका कारण यह है कि पैट 2022 के थ्रू बच्चों ने बहुत मेहनत करके पैट 2022 में मार्क्स लेकर के आए थे, और वहां पर वो बच्चों को कोई भर्ती देखने को नहीं मिली। ये सबसे बड़ा कारण है कि इस बार बच्चा बिल्कुल भी पैट में रुचि नहीं ले रहा है। बहुत सारे बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं। और क्या पर बच्चों, मैं आपको एक गाइड करना चाहता हूं, अगर आप बड़ा भाई मानते हो तो उस नाते से। इसलिए नहीं कि आप किसी का कोर्स खरीदो, मेरा खरीदो या किसी का, बस आप पढ़ लो। पहले पढ़ लिया है तो जरूरत नहीं है कि इस बार आप कोर्स लो। यूट्यूब से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। फ्री में भी हमारा कंटेंट बहुत शानदार रहेगा आपके लिए। मत लीजिए आप बैच, रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिए, वो सफिशियंट होंगी, ठीक है। पर मैं आपसे इतना कहूंगा बच्चों कि जब मान लीजिए 2022 में अच्छी वैकेंसीज नहीं आई थी, हालांकि अभी 2022 की वैलिडिटी जनवरी 2024 तक है, ये उन्होंने दे दिया है, अभी मैं दिखाऊंगा अभी वो। अगले वाले जो पैट 2023 ये लेने जा रहे हैं, इसकी जो वैलिडिटी है वो हो सकता है जनवरी 2025 तक हो। तो जो 24 से 25 यानी पूरे एक साल वैकेंसीज आएंगी, वो सिर्फ इस एग्जाम के थ्रू आएंगी यूपी के अंदर। तो ऐसा क्या हो सकता है कि वैकेंसीज आए ही ना? वैकेंसीज तो 100% आएंगी। ये हो सकता है कि भाई किसी पैट से थोड़ी ज्यादा निकल गई, किसी से थोड़ी कम। अगर 2022 सूखा रहा है तो हो सकता है 2023 अच्छा रहे, पैट 2023 अच्छा रहे। क्योंकि सरकार को भी ये दिखेगा कि यार हम पैट कराए जा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों को इसके बदले मिल नहीं रहा है, कुछ वैकेंसी वगैरह मिल नहीं रही है। ये बिल्कुल सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ेगा ही कहीं ना कहीं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूं पिछले रिकॉर्ड्स के अनुसार। बच्चे, ये सब जो मैं इसलिए बोल रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप किसी का भी कोर्स लो, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं। इसलिए करो कि आप किसी अच्छे मौके से, अच्छी वैकेंसी से वंचित ना रह जाओ। इसलिए पैट अगर आपकी तैयारी है और थोड़ी बहुत और करके मेहनत करके नंबर ला सकते हो तो ले आओ, अच्छी बात होगी। 28 अक्टूबर
28 एंड 29, ये उन बच्चों के लिए होता है कि भाई जिनकी कहीं हाइट नहीं है, जिनकी कहीं एज नहीं है, यहाँ एज की भी बहुत सारी छूट होती है, ठीक है, हाइट वाइट चाहिए ही नहीं, जिसको कलर विजन है, जिसके चश्मे लगते हैं, जो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई, ठीक है, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कहीं भी। तो आप ये देखेंगे कि भाई 28 और 29 अक्टूबर 2 डेट निश्चित की है, और मैंने आपको पता होगा, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था कि आपका एग्जाम 15 अक्टूबर के बाद होगा, मेरी वीडियो उठा के देख लेना, मैंने एक आइडिया आपको दे दिया था उसी दौरान, ठीक है बच्चों, शुरुआत की वीडियो में ही। ये अब आपकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है, और ये बदलती नहीं है पैट की डेट, ये भी ध्यान रखना, पैट की नहीं बदलती भाई। अब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट, इसी की फुल फॉर्म है ये। मैं आपको वो दिखा रहा हूं जो मैंने अभी बोला था कि जो पैट 2022 है, 25 जनवरी को इसका रिजल्ट आया था 2023 को। ये पूरा रिजल्ट की डेट से 1 साल वैलिड होता है, ऐसा नहीं फॉर्म की डेट से 1 साल वैलिड नहीं होता। जिस दिन आपका पैट का रिजल्ट आता है, तो 22 का रिजल्ट 23 में आया 25 जनवरी को, और ये 1 साल इससे लगाओगे तो 24 जनवरी 2024 तक बैठेगा। यानी जनवरी 2024 तक कोई भी वैकेंसी आएगी तो वो पैट 2022 के थ्रू आएगी। यानी अभी सितंबर 2023 चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने तो भाई साहब अभी इसी से वैकेंसीज आनी है, ठीक है, 5 महीने तो अभी पैट से ही वैकेंसीज आएंगी। 7 ही महीने निकले हैं अभी, ये कह सकते हैं, या 8, हाँ 7 ही निकले हैं, जनवरी तो खत्म ही हो गया था लगभग। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु परीक्षाओं का आयोजन हेतु जो विज्ञापन, अब ये जो पैट करा रहे हैं इस डेट के बाद से, यानी इनका लक्ष्य ये होगा कि इससे पहले रिजल्ट दे दें। अगर रिजल्ट आया मान लीजिए फरवरी में, तो हो सकता है ये फरवरी तक वैलिड हो फिर आपका। तो अगर इसका पैट 2023 का रिजल्ट फरवरी में गया तो फिर ये वैलिड आपका फरवरी तक बैठेगा। जैसे ही इसका रिजल्ट आ जाएगा नए पैट का, फिर इसके थ्रू वैकेंसीज निकलेंगी, ठीक है, क्लियर है ये सारी बात। अब पैट में आता क्या है वो सबको पता होना चाहिए कि पैट में क्या क्या आता है, और बड़े स्पेसिफिक टॉपिक दे रखे हैं कि इंडियन हिस्ट्री है तो ये टॉपिक्स आएंगे, और इंडियन नेशनल मूवमेंट है तो ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है तो इस पे ये टॉपिक्स आएंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं पढ़नी, बहुत ज्यादा इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं पढ़ना, ठीक है। ज्योग्राफी में स्पेसिफिक टॉपिक्स है, बस इसमें से आएगा, और आता भी उसमें से ये, कभी कभार एक आध क्वेश्चन किसी टॉपिक से बाहर निकल जाता है बस, ठीक है। अब मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो ये स्टैटिक जीके हो जाती है, क्योंकि बाकी तो जनरल अवेयरनेस वही सब कुछ है। एलिमेंट्री अर्थमेटिक सिर्फ 5 नंबर का आता है, डीआई 20 नंबर का होता है। डीआई क्या है? डाटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत आसान चीज है, ठीक है। ग्राफ सारणी जो होती है वो डीआई है। जनरल हिंदी 5 नंबर, गद्यांश 10 नंबर, ये सब आपको पता है, बहुत आसान इसका पेपर होता है। मैंने आपको बताया पिछली बार बच्चों के पढ़ करके हमसे 94 नंबर आए हैं इसमें 100 में से, पर बच्चे क्या 94 सब ला सकते? नहीं। कितना टारगेट करना चाहिए? जो हम 100 से भी कम अगर वैकेंसीज आएंगी तो आप अगर 80 ले आते हो, 80 मार्क्स, तो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर 100 से भी कम आई, और 100 से कम और क्या ही देगा वो कहीं भी भर्ती, तो 100 से भी कम आई तो 80 वाले का जब भी पेपर दे लेगा, 80 वाला बच्चा तब भी पेपर दे लेगा, ठीक है। लेकिन अगर वैकेंसी आती है 2000 तो हो सकता है 68-70 वाले का भी नंबर आ जाए, और अगर वैकेंसीज आती हैं 4000 5000 तो 65 वाले बच्चे का भी नंबर आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा चीजें चलती हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये तो बच्चों मैं आपको बैच बता देता हूं कि पैट के लिए 2023 के लिए हम बैच लाए हैं बहुत ही सस्ती फीस पर। ये सस्ती फीस सिर्फ 3 दिन है, यानी आज से क्लास शुरू हुई है, 4, 5, 6 यूट्यूब पे क्लास पढ़ी है। अगर आपको लगे टीचर दमदार हैं तो ही ये क्लास लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। ये तब मिलेगा इन 3 डेट्स में 480 का मिल जाएगा अगर ये कूपन कोड यूज करते हैं तो, वरना 6 यानी 7 तारीख से आपको 599 का ही मिलेगा। उसके लिए सॉरी, इससे ज्यादा हम ये छूट नहीं करते हैं। 3 दिन देते हैं बस कि बच्चे डेमो देख लें, पसंद आए तो ले लो, नहीं तो भैया फिर बाद की तो बाद ही,
ठीक है। बाकी इस बैच में आपको सारी क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड सब मिलेंगी, मॉक टेस्ट भी मैं आपको 10 प्रोवाइड करा दूंगा, डाउट ग्रुप भी दूंगा, और ये मॉक टेस्ट आपके 25 सितंबर तक मिल जाएंगे आपको, 10 के 10 मॉक टेस्ट। ठीक है। डाउट ग्रुप में हर टीचर जुड़ा होगा, वो आपके सवालों का जवाब भी देगा, मतलब कुछ डाउट है तो क्लास नोट्स तो यार हर किसी के मिलेंगे, और टीचर एक्सपीरियंस्ड है ही, 2021 में भी यही थे, 22 में भी यही सब तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, पूरी टीम वही है। टाइम टेबल आप देख सकते हो, हमने बड़ा सोच के इस बार सब बनाया है टाइम टेबल, तो ये टाइम टेबल आप नोट कर लीजिए हर किसी की क्लास का। ठीक है, चलिए ये 3 दिन यूट्यूब पे रहेंगी, चौथे दिन से यानी 4, 5, 6 तक यूट्यूब पे, 7 से एप्लीकेशन पे चलेंगे सिर्फ। ये बच्चे पैट की बुक है, अगर आप बैच नहीं लेना चाहते, अगर आपके पास हमारी पुरानी भी बुक है, जरूरी नहीं कि आप हर बार नहीं खरीदो, तो भाई उससे भी ये अच्छे 80 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी आ जाएंगे बुक से पढ़ के। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, बुक से मिलेंगे ही मिलेंगे। ये पैट 2023 यानी लेटेस्ट बुक है, इसमें 22 वाले सारे प्रश्न शामिल किए गए हैं, थ्योरी में भी क्वेश्चंस भी, इसमें थ्योरी भी है प्लस क्वेश्चंस भी है, सब कुछ है इस बुक के अंदर, सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये बुक आपको अभी शायद इसका एमआरपी 349 या 399 है, मुझे नहीं पता, पर 10 तारीख को हमारी सारी बुक्स पे ऑफर आता है और बहुत भारी छूट पर आता है, तो 10 तारीख आ रही है, 10 सितंबर। इसके लिए बता रहा हूं कि या तो ये 199 में होगी, जो भी हमें सुटेबल लगेगा, यानी जिसमें हमें बिल्कुल प्रॉफिट नहीं चाहिए, इस सेल में हम बच्चे के हाथ में, बच्चे का भला होना चाहिए फाइनली, वो देते हैं। जहां भी हमें घाटा होना बंद हो जाएगा, हम उस रेट पे आपको इसे दे देंगे। मैं ये वादा नहीं करता भी इसमें दूंगा, यार मैंने कैलकुलेशन वो नहीं करी है। ठीक है, 10 सितंबर को ये बुक आपको ऑफर में मिल जाएगी। इसके बाद आपको फिर जो दुकानदार, ये फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, रोजगार विदंकित की आप यूपीट्रिपल पैट बुक डालोगे तो ये मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो, हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी जाकर के बुक का सेक्शन है, वहां इसका सीधा लिंक मिल जाएगा। सुबह 10 बजे से शायद सेल शुरू होगी, 10 AM से शाम तक खरीद सकते हो आराम से। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्लियर हो गया कि भाई ये बुक अगर सस्ते दामों में चाहिए तो आपको इस दिन का वेट कर लीजिए, सिर्फ एक दिन के लिए होती है। अब बात कर लेता हूं कि देखिए, अगर मैं पैट की बात करूं तो बच्चों, पैट में जब 8085 पद आए थे, तो ये यूआर की कट ऑफ है। देखिए, लेखपाल के पद आए थे 2021 वाली भर्ती के, 2021 वाली पैट बहुत अच्छा गया था, पहली बार पैट लिया था तो उसके थ्रू इन्होंने वैकेंसीज निकाली, तो बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लगा कि ठीक है बहुत बढ़िया। इस बार की वो उम्मीद चल रही है कि 2022 का है, अभी नहीं 23 का तो अभी खबर नहीं आई, 22 में अभी 5 महीने बच रहे हैं, इसमें वैकेंसीज अच्छी आने वाली हैं। ठीक है, ये एक उम्मीद चल रही है। और एक का मैं अभी दिखाऊंगा आपको, 12 तारीख से फॉर्म आ रहे हैं उसके। तो देखिए, यूआर की कट ऑफ, यानी अगर आपके इतने पद आते हैं तो करीब करीब 62-63 नंबर पे आपका आ जाता है। यहां करीब 2,42,000 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, नहीं 2,48,000 बच्चे एग्जाम में बैठे थे, और 63 पे कट ऑफ गई थी। लेकिन अगर ये पैट 2022 का लेवल थोड़ा टफ हुआ, अगर उसमें 2,48,000 बैठेंगे पैट 2022 वाली में, तो यही कट ऑफ 58 पे आ जाएगी। इतना लेवल में फर्क था, 21 वाला आसान था तो इसलिए कट ऑफ ऊपर जा रही है। एससी वाली कट ऑफ लगभग जनरल और इनमें ज्यादा फर्क नहीं रहा था, और ओबीसी तो बिल्कुल जनरल के बराबर थी, और ईडब्ल्यूएस भी जनरल के बराबर थी, और ये एससी और एसटी में थोड़ा थोड़ा फर्क था, एसटी तो काफी नीचे थी, और महिलाओं की इन्होंने एक ही कट ऑफ लगा दी थी जो सबसे ऊंची थी, जनरल वनरल लड़कों से सबसे ऊंची 64.74। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि एक अपना माइंड सेट कर सको कि यार हमें इतना स्कोर तो कम से कम करना पड़ेगा या इससे ज्यादा ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको और दिखाऊं कि पैट 2021 के थ्रू ही 1262 पद आए थे कनिष्ठ सहायक के। किसके पद थे? कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक के। अब कनिष्ठ सहायक के यानी जूनियर असिस्टेंट के, इसमें SSC भी मांगा गया था, यहां पर यह कट ऑफ गई थी 71.87, यानी सिर्फ इतने से पदों की भी इतनी कट ऑफ गई थी। ये तो 21 वाले की एग्जाम की कट ऑफ है, अगर 22 वाले की देखूंगा तो यही कट ऑफ 67-68 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको एक आइडिया हो गया कि यार जितने ज्यादा हम, यानी इससे नीचे वाले बच्चों को इस एग्जाम में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। पैट क्या है? पैट तो सिर्फ प्री है,
और फिर भी यह है कि हर एग्जाम के लिए अलग अलग कट ऑफ लगेगी इसकी। तो जैसे इसके लिए ये कट ऑफ लगी, उसके लिए वो कट ऑफ लगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना टारगेट 80 कर लो, फिर आपको हर किसी की मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, जहां भी जितनी भी वैकेंसीज आएंगी। ठीक है, मैं वो समझाना चाह रहा हूं आपको। अब मैं यहां आपको दिखा दूं कि ये नई भर्ती आने वाली है कनिष्ठ सहायक की, और ये जो है ये पैट 2022 के थ्रू सबसे अच्छी वैकेंसीज मैं इसको गिनूंगा कि पैट 2022 ने बहुत निराश किया अभी तक 7 महीने में बच्चों को। अगले 5 महीने कितना खुश करेंगे वो देख लीजिए। पैट 2022 के थ्रू ये बड़ी वैकेंसी आने वाली है, और बड़ी वैकेंसी कितनी है, ये 3800 कुछ पद हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। 3831 पद हैं। अब 3831 है तो इसका लगभग 30 गुना बच्चे पास करेंगे ये, और इसकी कट ऑफ मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि इसमें ट्रिपल सी भी चाहिए, ट्रिपल सी चाहिए, और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग वो बाद में चाहिए, वो शायद कर लेता है बच्चा, वो आसान भी है टाइपिंग, कोई मुश्किल नहीं है इसकी वाली, क्वालिफाइंग है जस्ट। तो भाई इसमें मैंने बोला था बच्चों से कि 65 के आसपास, नीचे भी जा सकती है, 62-60 भी जा सकती है, ठीक है, और 65 के आसपास अगर किसी के मार्क्स है तो वो इसकी तैयारी में लग जाए। ठीक है, 12 सितंबर को इसके फॉर्म आ रहे हैं। ये पैट 2022 वालों के लिए खुशखबरी है। ठीक है, और ये हर रोज ये फॉर्म नहीं आते। सबसे अच्छी बात है पैट 2021 में भी इसकी भर्ती आई, जो 1262 दिखा रहा था अभी, और ये पैट 2022 के थ्रू भी इसकी भर्ती आई है, और ये अच्छे खासे पद हैं, ये कम नहीं होते। ठीक है, तो ये आप इसकी तैयारी में लग सकते हो, वो बच्चे जो पैट 2022 को कोसते हैं पानी पी पी कर कि कुछ मिला नहीं, अब मिल रहा है तो इसका फायदा उठाओ। ठीक है, 12 सितंबर से इसके फॉर्म आएंगे। बैच वैच का मैं तभी बता पाऊंगा बच्चों जब फॉर्म आएंगे उसी दिन। ठीक है, सिलेबस इसका डिफाइन है, क्या क्या आना है, ये अच्छी बात है। इसमें मैथ्स नहीं आता, रीजनिंग आती है, कंप्यूटर आता है, जीएस आती है, यूपी जीएस आती है, यही सब सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।